वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। कल के क्लास में हम लोगों ने सीखा था लेटर, यानी कितने टाइप्स के ऑफ लेटर होते हैं, एप्लीकेशन कैसे होते हैं, एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है। हम लोगों ने दो टाइप्स के लेटर देखे, जहाँ पे हम लोग रिगार्डिंग देखे फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर। हम लोग इनफॉर्मल लेटर को दो वे में लिखना सीखें। एप्लीकेशन को एक एप्लीकेंट जो अपने से सीनियर जैसे स्कूल में देते हो, हेडमास्टर को देते हो, प्रिंसिपल को देते हो किसी रिगार्डिंग, तो वो आपका एप्लीकेशन हम लोगों ने देखा। फिर हम लोगों ने देखा कि कैसे न्यूज़पेपर को, यानी अपने से सीनियर पोस्ट या कहीं अवेयरनेस बताने के लिए कुछ उसके रिगार्डिंग अगर हम लिखते हैं एप्लीकेशन तो क्या उसका फॉर्मेट होगा। आज हम लोग करने जा रहे हैं वो इनफॉर्मल लेटर। कल हम लोगों ने देखा था फॉर्मल लेटर को, आज हम लोग करेंगे इनफॉर्मल लेटर। ये लेटर और एप्लीकेशन आपके बोर्ड एग्जाम, चाहे वो आप क्लास 10th में हो या 12th में हो, सीबीएसई से हो या बिहार बोर्ड से हो, ये सभी बच्चों के लिए है, क्योंकि अधिकतर बच्चों को लेटर एप्लीकेशन में कन्फ्यूजन रहता है। तो आपको आई होप आपको फॉर्मल लेटर से भी एक कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। आज हम लोग सीखेंगे इनफॉर्मल लेटर। तो इनफॉर्मल लेटर का फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करेंगे कि इनफॉर्मल लेटर का क्या कैसे फॉर्मेट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इनफॉर्मल लेटर में क्या लिखेंगे? तो इनफॉर्मल लेटर हम कहाँ लिखते हैं? अपने रिलेटिव्स में, जैसे अपने ग्रैंडफादर, अंकल, आंटी, जो भी आपके रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स, दोस्त जो भी हैं, उसके रिगार्डिंग हम इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं। तो वहाँ सबसे पहले हम क्या देंगे? तो सबसे पहले हम जो देंगे वो होगा आपका एड्रेस टू द रिसीवर, क्योंकि हम लोग फॉर्मल में क्या कर रहे थे कि एड्रेस टू द सेंडर, यानी अपना भी एड्रेस दे रहे थे, लेकिन यहाँ पे एड्रेस टू द रिसीवर, यानी जो आपको लेटर को रिसीव करेगा उसका एड्रेस देना जरूरी है, क्योंकि रिलेटिव में तो पता होता है कि हम कहाँ हैं। तो मेनली एड्रेस पहले किसका पड़ेगा? एड्रेस टू द रिसीवर, यानी जिसको आप लिख रहे हो उसका एड्रेस। ठीक है, ये पहला है आपका। दूसरा यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप डेट मेंशन करेंगे। ठीक है, दूसरा यहाँ पे आप मेंशन करेंगे वो होगा डेट। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है सैल्यूटेशन, जैसे हेलो दोस्त, हेलो डियर, हेलो अपने फादर, अपने मदर को लिखेंगे डियर मदर, डियर फादर। तो ये आपका जो होगा थर्ड होगा आपका सैल्यूटेशन, यानी आप रिस्पेक्ट जो दे रहे हैं। फोर्थ आपका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है, जैसे हम लोगों ने पहले देखा एड्रेस टू द रिसीवर, फिर देखा डेट, और तीसरा हम लोग ने देखा सैल्यूटेशन। फोर्थ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है आपका बॉडी, यानी जो सब्जेक्ट आप लिख रहे हैं। ठीक है, तो हम फोर्थ में क्या लिखेंगे? बॉडी ऑफ लेटर, मतलब जिसके लिए हम लिख रहे हैं वो आपका बॉडी लिखेंगे, यानी क्या मैटर है, क्या आप अपने दोस्त, अपने मदर या फादर या किसी रिलेटिव से क्या लिखना चाह रहे हैं वो यहाँ पर लिखेंगे। फिफ्थ आपका जो होगा वो सबसे इजी, जो लास्ट में हम लोग कहते हैं थैंक यू, धन्यवाद, ये आपका फिफ्थ हो जाएगा आपका सब्सक्रिप्शन, या फिर आप कर सकते हैं सिग्नेचर। ये था आपका फॉर्मेट किस चीज को लिखने का? तो इनफॉर्मल लेटर लिखने का। तो आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझते हैं कि कैसे लिखेंगे इनफॉर्मल लेटर को। जैसे अपने दोस्त को अगर लिखना है, उसको कॉन्ग्रेचुलेशन देने के लिए, किसी अच्छे चीज़ में उसका पोस्टिंग हो गया, उसके रिगार्डिंग अगर हम लिखते हैं, या किसी चीज़ की कॉन्ग्रेचुलेशन अपने अगर दोस्त को लिखते हैं, तो उसको कैसे लिखेंगे, उसका क्या फॉर्मेट होगा, आपको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। इसको हम लोग समझते हैं एक एग्जाम्पल से। जैसे आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में आइए क्वेश्चन आए हुए हैं कि राइट ए लेटर फॉर योर फ्रेंड, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर हिज सक्सेस इन द सेकेंडरी एग्जामिनेशन। अपने दोस्त को एक लेटर लिखिए, उसको कॉन्ग्रेचुलेशन देते हुए कि वो सेकेंडरी एग्जामिनेशन में क्या हुआ है, फर्स्ट डिवीजन से पास हो गया है। तो कैसे लिखेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देंगे हम? एड्रेस टू द सेंडर, यानी जो उसका एड्रेस होगा हम वो देंगे। ये आपका एड्रेस ये हो गया। उसके बाद डेट को कैसे मेंशन करेंगे? पहले भी मैंने बताया कि डेट को इस तरह से हम इस फॉर्मेट में कभी भी नहीं लिखेंगे, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा एप्लीकेशन। कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे हम 11 जुलाई 2026, इस फॉर्मेट में लिखेंगे। फिर आपको डियर राहुल, यानी जो भी आपके फ्रेंड का नेम होगा, आई होप टू यू आर फाइन, आई हैप्पी टू नो यू आर द पास इन द secondary examination and excellent marks in I great achievement. I will be you have to work hard for your deserved success.
यानी उसके बॉडी, यानी जो भी आप इसमें बताना चाहेंगे कि मैं ऐसा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे हो गए और आपको मुझे पता चला कि आपने सेकेंडरी एग्जामिनेशन में क्या हो गए हैं, आप फर्स्ट डिवीज़न से पास हो गए हैं। ये आपकी बहुत बड़ी क्या है, सफलताएं हैं, जिसके लिए आप काफ़ी ज़्यादा क्या किए थे, मेहनत किए थे, जिसके लिए आपको ये सफलता मिली है। फिर आई होप यू परफॉर्म द वेल इन द फ्यूचर ऑल्सो। आप भविष्य में भी ऐसे ही परफॉर्म करते रहेंगे, इससे भी अच्छा परफॉर्म करते रहेंगे। माई बेस्ट विशेज़ आर ऑलवेज विथ यू। मेरी शुभकामनाएं आपके हमेशा साथ हैं। प्लीज़ गिव मी माई रिगार्डिंग टू अंकल एंड आंटी, मतलब अपने आप मेरे तरफ से अंकल आंटी को क्या कीजिएगा, प्रणाम या रिगार्डिंग आदर सम्मान जो भी हो। एंड योर लविंग फ्रेंड एंड नेम। तो ये एक सिंपल प्रोसेस था आपका इनफॉर्मल लेटर लिखने का, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इनफॉर्मल भी और फॉर्मल भी, दोनों आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा, आपको फॉर्मेट समझ आया होगा इनफॉर्मल लेटर का। अगर क्लास अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।